ये वीडियो है ना बहुत क्रेजी होने वाला है क्योंकि कई लोगों को इतनी प्रॉब्लम होगी ये वीडियो देखकर कि यार ये क्या कर दिया, और कई लोग बहुत खुश होंगे जो बिगनर है ना वो लोग। एक सवाल का पहले मेरे को जवाब दो कि हम अगर कभी फोटोग्राफी करनी होती है तो कैमरे को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं या लाइट को? एक बार मेरे को पहले वीडियो को पॉज करके कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करो, फिर आगे का वीडियो देखो। तो अगर आपने कमेंट कर दिया है तो एक कमेंट मेरे को और करके आप यहां बताएं कि अगर आपने कैमरा लिखा है तो कैमरा क्यों लिखा है, और अगर लाइट लिखी है तो लाइट क्यों लिखी है। थोड़ा डिटेल वाइज करके बताइएगा क्योंकि बहुत सारे लोग जो वीडियो देखेंगे या कमेंट पढ़ेंगे उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीज समझना कि कई लोग कैमरे को इंपॉर्टेंस क्यों देते हैं और कई लोग लाइट को इंपॉर्टेंस क्यों देते हैं। और आगे इस वीडियो में हम कंप्लीटली यही बात करने वाले हैं कि क्या इंपॉर्टेंट है। चलो एक सिंपल सी बात हम करते हैं कि अगर मैं आपको एक 2 रुपए का पेन देता हूं और एक 100 रुपए का पेन देता हूं और एक पेपर पे लिखने को देता हूं, क्या जितने भी लोग हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं सबकी राइटिंग 100 रुपए के पेन से अच्छी आएगी या 2 रुपए के पेन से खराब आएगी? आंसर चाहो तो ये भी कमेंट बॉक्स में मुझे आप दे सकते हो, क्योंकि हमको ये लगता है कि 100 रुपए का पेन है तो यार बहुत अच्छी राइटिंग आएगी, बट क्या 2 रुपए का पेन है उससे राइटिंग खराब आएगी? ऐसा आंसर इसलिए लोगों के अलग अलग इसके नहीं होंगे क्योंकि यहां पर यही कहा जाएगा कि जिसकी राइटिंग अच्छी होगी उसको पेन से लेना देना नहीं है, चाहे 2 रुपए से लिखे या 100 रुपए के पेन से लिखे। बस वही जवाब यहां पर इस वीडियो में हम कर रहे हैं। तो मैं आपको एक प्रैक्टिकली पूरी चीजें दिखाऊंगा कि अगर एक हाईली प्रोफेशनल कैमरा विद प्रॉपर लेंस और एक आज की मार्केट के अंदर जो मोबाइल फोटोग्राफी आ चुकी है जिससे लोग शूट करते हैं, कमा रहे हैं, अच्छा खासा कमा रहे हैं। अगर आपको ये चीज जाननी है ना कि मोबाइल से लोग कितना अर्न कर रहे हैं या मोबाइल आज की तारीख में मार्केट में कितना आ चुका है, तो एक बार मेरे पिछले वीडियोस जाके देखना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि एक मोबाइल जो आज की तारीख में तो सिर्फ एक एंटर हुआ है फील्ड के अंदर, थोड़ा बहुत ज्यादा हो चुका है, पर कल इतना बड़ा बम फोड़ने वाला है ना, हम समझ ही नहीं पाएंगे कि ये क्या हो गया। ये कंप्लीट आउटपुट जो आप देख रहे हो स्क्रीन के ऊपर, इसके अंदर रैंडमली मैंने कुछ मोबाइल के फोटोज भी रखे हैं और कुछ मैंने कैमरे से खींचे हुए फोटो भी रखे हैं जो हाईली प्रोफेशनल कैमरा है उससे क्लिक किए हैं। अब आप देखो कि कैमरा ज्यादा मैटर करता है या लाइट ज्यादा मैटर करती है, क्योंकि ये दोनों फोटोज पहले मैंने कैप्चर किए हैं कि प्रॉपर लाइटिंग सेटअप किया है और फिर एक इमेज कैप्चर किया है। आप इमेजेस देखो कि कैमरे के थ्रू जो मैंने इमेजेस कैप्चर करी, हम यही करते हैं जब भी शूट करना होता है, प्रॉपर लाइटिंग सेटअप करते हैं और शूट करते हैं और आउटपुट क्रिएट करते हैं, जिसके पीछे इन्वेस्टमेंट कितना होता है? अच्छा लेंस, मिनिमम लाख रुपए आपका लेंस पे चला जाता है। अच्छी बॉडी 2 से 3 लाख रुपए मिनिमम, यानी कि 4 से 5 लाख रुपए आप खर्चा करते हैं किसके पीछे? कैमरे के पीछे। और लाइट के पीछे उसका कितना परसेंटेज होता है? मैक्सिमम फोटोग्राफर के पास एक फ्लैश या एलसी उसी के ऊपर काम करके फिनिश कर देते हैं। बट यहां पर भी मैं आपको दिखाता हूं कि अगर आप 4 लाख रुपए या 5 लाख रुपए कैमरे के पीछे इन्वेस्टमेंट किए हैं, और यहां पर ये जो वीडियो आप बीटीएस जो देख रहे हो इसके अंदर मैंने 3 लाइट सेटअप का यूज किया है, विद सॉफ्ट बॉक्स, विद ग्रिड और उसके साथ साथ एक गोबो का। अब आप टोटल इन्वेस्टमेंट भी अगर आप करेंगे ना तो आपका कितना इन्वेस्टमेंट जाएगा? 3 लाइट मतलब 30,000 हो गए, 10,000 भी अगर काउंट करते हैं तो। एक मैंने ब्यूटी बॉक्स यूज किया है ग्रिड के साथ जो 7 से 8 हजार रुपए का आता है। गोबो मैंने यूज किया है जो नियर अबाउट 7 से 8 हजार रुपए का आता है, कई कंपनीज का 15,000 का भी आता है, और स्टैंड यूज किए हैं जो 600-700 रुपए के आते हैं। यानी कि अगर मैं टोटल अमाउंट भी लगाऊं तो ये 50,000 भी नहीं हुआ, यानी कि आप 4 से 5 लाख रुपए आप कैमरे के पीछे इन्वेस्ट कर रहे थे, उसका 10% आप इन्वेस्ट कर रहे हो किसके ऊपर? लाइट्स के ऊपर। और ये राइट लॉजिक होता है कि आपने जितना कैमरे के पीछे इन्वेस्ट किया ना उतना 10% अगर आप लाइट के पीछे करते हैं ना तो आप आउटपुट अच्छा निकाल पाएंगे। बट अगर आप चाहते हैं कि आपका आउटपुट जो आप सिनेमा देखते हैं उस लेवल का क्रिएट हो तो आपको क्या करना होगा पता है? लाइट के पीछे ज्यादा इन्वेस्ट करना होगा। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं अभी आपको आगे समझ में आ जाएगी कि क्यों जरूरी है कि अगर आप एक सिर्फ 10% इन्वेस्ट करते हैं और लाइट के पीछे अगर आप 50% इन्वेस्ट कर देते हैं अगर, तो आपका आउटपुट जो है ना वो अमेजिंग लेवल पे चेंज हो जाता है। चलो ये आउटपुट आपने सारे कैमरास के देखे, ब्यूटीफुल आउटपुट है, कंटिन्यूस लाइट सेटअप पर था और मैंने फोटोज आपको कैप्चर करके दिखाए। बट अब आप देखना 50% लाइटिंग इन्वेस्टमेंट के साथ कैसे।
दूसरे जो मैंने इमेजेस कैप्चर किए हैं ना, वो मैंने किए हैं मोबाइल से, यानी कि आईफोन 17 प्रो से कैप्चर किए हैं। अब आप रिजल्ट देखो, क्योंकि ये नियर अबाउट आता है कितने का, 1.25 लाख रुपए का, 1.30 जितने का आता है, ठीक है, अलग अलग रेट्स हैं। और इसके पीछे मैंने लाइट कितने की इन्वेस्टमेंट करी है, 50,000, जो मैंने आपको कैलकुलेशन बताई, नियर अबाउट 50% इन्वेस्टमेंट हो गया। अब आप सोच के देखो, जहां पर मैंने मोबाइल से इतनी ब्यूटीफुल इमेजेस कैप्चर कर ली हैं, तो कई जो बिगिनर्स हैं या कई जो फोटोग्राफर्स हैं, कहां जरूरत है 4 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करने की। सोच के मेरे को कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर करो कि जब हम मोबाइल से प्रॉपर लाइटिंग सेटअप करके इतना अच्छा आउटपुट अगर हम क्रिएट कर सकते हैं, तो फिर कहां जरूरत है 4, 5, 6 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करने की। और अगर आपको ये डाउटफुल लगता है कि कैसे मोबाइल से अच्छी फोटोग्राफी हो सकती है या कैमरे से कैसे और इंप्रूवमेंट ला सकते हैं, तो एक बार दिए गए नंबर पर कॉल कर लेना, ताकि आपको डिटेल्स ये मिल सके कि हम कैसे आपको बहुत इजी वे से ये सारी टेक्निक्स सिखा सकते हैं। अब आपने इतना कुछ इस वीडियो में देख लिया, मोबाइल से कैप्चर, कैमरे से कैप्चर, बट दोनों के आउटपुट में फर्क क्यों नहीं दिख रहा? दिख तो रहा है, रेजोल्यूशन वाइज फर्क डेफिनेटली आएगा, बट इमेजेस मोबाइल से भी बहुत ब्यूटीफुल लग रही है। उसके पीछे रीजन क्या था? उसके पीछे रीजन ये है कि यहाँ पर लाइटिंग सेटअप बहुत अच्छा है, लाइटिंग सेटअप प्रॉपर है। अगर ये लाइट सेटअप प्रॉपर नहीं होता तो क्या ये इमेज इतनी बेहतर आती? नहीं आती, कैमरे से भी नहीं आती और मोबाइल से भी नहीं आती, क्योंकि हम यहाँ पे कैमरा और मोबाइल कंपेयर नहीं कर रहे हैं। हम कंपेयर क्या कर रहे हैं, अगर आपके पास महंगा कैमरा है या सस्ता मोबाइल है या सस्ता कैमरा है, बट अगर लाइट प्रॉपर नहीं है तो आउटपुट कभी प्रॉपर नहीं आएगा। इसलिए जितना इन्वेस्टमेंट कैमरे के पीछे करते हो, जितना आप कैमरे के लिए सोचते हो, किसी और फोटोग्राफर से पूछते हो कि तेरे पास कौन सा कैमरा है, तेरे पास कौन से लेंसेज हैं, कौन सा कैमरा परचेस करूं जिससे मेरा आउटपुट अच्छा आ जाए, वैसे एक बार थोड़ा टाइम निकालकर अपने किसी दोस्त से ये भी पूछ लेना कि तेरे पास लाइट कौन सी है, कितने बजट की है, वो लाइट कैसा आउटपुट क्रिएट करती है, सॉफ्ट बॉक्स कौन कौन से हैं, कौन कौन से मॉडिफायर तू यूज करता है, डिफ्यूजर रिफ्लेक्टर यूज करता है या नहीं करता है। राइट क्वेश्चन फोटोग्राफर के लिए ये होगा कि प्रॉपर ढंग से कौन सी लाइट खरीदी जाए और उसको कैसे यूज किया जाए, क्योंकि कैमरा एक मशीन है, कैमरा खुद काम नहीं करता। एक सिंपल और सवाल पूछूं लास्टली आपसे कि अगर आप अपना कैमरा सामने रख दो और उसको पूछो बिना टच किए कि फोटो क्लिक कर, करेगा? नहीं करेगा, करना पड़ेगा। बट अगर उस कैमरे को एक बहुत अच्छा लाइटिंग सेटअप मिल जाएगा ना, तो पिक्चर्स ऑटोमेटिकली ब्यूटीफुल आ जाएंगे। तो अब इस वीडियो को देखने के बाद आपका क्या कहना है, लास्टली एक कमेंट में मेरे को आंसर और करना कि कैमरा इंपॉर्टेंट है या लाइट। मैं ये नहीं कह रहा कि कैमरा इंपॉर्टेंट नहीं है, कैमरा इंपॉर्टेंट है, बट आप किस रेजोल्यूशन पर वर्क करना चाहते हैं, छोटा या बड़ा, उसके अकॉर्डिंगली आपको कैमरे के पीछे इन्वेस्टमेंट करना है। बट सारा का सारा पैसा कैमरे के पीछे नहीं डालना है, थोड़ा बहुत बचा लेना है। किसके लिए? लाइट्स के लिए। बट अभी भी अगर आप ये बोलेंगे कि थोड़ा बहुत, मतलब फिर आप वही मिस्टेक कर रहे हैं जो ये वीडियो देखने के पहले कर रहे थे। थोड़ा बहुत नहीं, कैमरे का बजट जितना है उसका 50% मिनिमम, 40 to 50% आपका लाइट के पीछे इन्वेस्टमेंट होना ही चाहिए। वीडियो कैसा लगा है मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करो। और अगर आपको ये डाउट लगता है ये वीडियो देखने के बाद भी कि यार कैमरा तो बहुत अच्छा ले लिया, लाइट्स भी बहुत अच्छी ले ली, बट हम सीख नहीं पा रहे हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, एक बार इस नंबर पे कॉल करना और डिटेल जानिए, क्योंकि आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों जगह बहुत अच्छे से सीख सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं।